Hello everyone. In this video, I am going to tell you about integral domain, field and some theorems. So integral domain से start करने से पहले हमें एक definition पता होनी चाहिए, that is zero divisor. So what is zero divisor? A zero divisor is a non-zero element of a ring R such that there is another non-zero element V that is also belongs to that same ring R with AV equals to 0. So क्या है, रिंग है, उसका एक नॉन जीरो एलिमेंट A है, उसको हम जीरो डिवाइजर कब कहेंगे, जब एक और नॉन जीरो एलिमेंट V एग्जिस्ट कर रहा है जिसके साथ A V प्रोडक्ट जीरो दे रहा है. तो A V प्रोडक्ट जीरो हो रहा है और दोनों A और V नॉन जीरो है. दो नॉन जीरो का प्रोडक्ट जीरो वैसे तो यूजुअल नहीं होता है. सो व्हाट वी हैव, A एंड V बोथ आर नॉन जीरो बट देयर प्रोडक्ट इज जीरो. So A is called zero divisor. Also we can say V is also a zero divisor because V के point of view से देखें तो V एक नॉन जीरो एलिमेंट है, उसके लिए हमें A एक अनदर नॉन जीरो एलिमेंट R में मिल रहा है जिनका प्रोडक्ट जीरो है. तो A एंड V बोथ आर जीरो डिवाइजर. तो वैसे तो हमने देखा होगा, जैसे हम रियल एनालिसिस में पढ़ते हैं कि ऐसे जैसे हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो x माइनस थ्री एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो. तो दैट दिस इज एलिमेंट A, लेट कर लो, दिस इज एलिमेंट ऑफ V. तो इनका प्रोडक्ट जीरो आ रहा है तो हम क्या कहते थे, आइदर A इक्वल्स टू जीरो और V इक्वल्स टू जीरो. मतलब x माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो एंड x माइनस टू इक्वल्स टू जीरो. सो x इक्वल्स टू थ्री और x इक्वल्स टू टू. तो हम बाहर रियल एनालिसिस में क्या कहते थे, अगर किन्हीं दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है तो आइदर वन ऑफ देम मस्ट बी जीरो, उनमें से एक जीरो होना चाहिए. ठीक है, बट यहाँ ऐसा नहीं है. यहाँ देखिए क्या है, A एंड V बोथ आर नॉन जीरो, स्टिल देयर प्रोडक्ट इज जीरो. सो that's why we are calling it zero divisor, a new name, zero divisor. Next we are introducing integral domain. So integral domain is, देखिए, an integral domain is a commutative ring with unity and no zero divisor. Integral domain must not contain no zero divisor. So क्या है integral domain, क्या है, एक CRU देखिए क्या है, C stand for commutative रिंग विद यूनिटी. तो रिंग के साथ का दो प्रॉपर्टी क्या है, कॉम्यूटेटिविटी भी होनी चाहिए और रिंग में यूनिटी भी होनी चाहिए. उसके साथ साथ उसमें जीरो डिवाइजर नहीं होना चाहिए. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल डोमेन. सो हम इंटीग्रल डोमेन के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे. देखिए ये मैंने एग्जांपल लिख रखे हैं, जैसे R प्लस डॉट. देखो हमें तो पता है रिंग में दो ऑपरेशन होते हैं. इसका पहला ऑपरेशन प्लस है, यूजुअल एडिशन है, एंड सेकंड ऑपरेशन इज यूजुअल मल्टीप्लिकेशन, एंड द रिंग इज R. दिस इज रियल नंबर वाला R. ओके, सो देखिए R प्लस डॉट, ये कैसे इंटीग्रल डोमेन है, इतना तो हमें पता ही, ये रिंग होती है. ठीक है, कॉम्यूटेटिविटी भी होगी, A V इक्वल्स टू V, ये फॉर ऑल A V बिलोंग्स टू R. So this is commutative and also a ring. And what about the unity? The unity is 1. We know now. A into 1 equals to A for every A belongs to R. So this is a CRU. R plus dot is a CRU, commutative ring with unity. So now we see zero divisors. So zero divisors. So let AV equals to 0. where A comma V belongs to R. So अगर हम सपोज कर लें A V belongs to 0, so क्या ऐसा कोई नॉन जीरो एलिमेंट है रियल में जिनका प्रोडक्ट जीरो हो? क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल. देखिए आप कोई भी नंबर उठा लीजिए, जैसे 2 इंटू 3 आप करोगे 6, नॉट इक्वल्स टू 0. 4 इंटू 100 कुछ भी ले लीजिए, 400 नॉट इक्वल्स टू 0. तो आप रियल में कोई भी दो नॉन जीरो एलिमेंट लेंगे, उनका प्रोडक्ट कभी भी जीरो नहीं आएगा. जीरो तभी आएगा जब उनमें से कोई एक जीरो होगा या कोई दोनों जीरो होंगे. जैसे 0 इंटू 4 इक्वल्स टू 0, 0 इंटू 0 0. तो प्रोडक्ट जीरो तभी आ रहा है जब उनमें से एटलीस्ट वन इज जीरो. सो हियर व्हाट वी हैव, A V इक्वल्स टू 0 इम्प्लाई A equals to 0 or V equals to 0. Okay. So R plus have no zero divisors. That's why it is integral domain. Same we can see for Z plus and dot. It is also a ring and also commutative
एंड विथ यूनिटी, यूनिटी इज 1। सो इसमें भी हम देख सकते हैं कोई दो इंटीजर्स की मल्टीप्लीकेशन जीरो कब आएगी, जब उनमें से कोई एक जीरो होगा तभी जीरो आएगी। अगर दोनों नॉन जीरो, जैसे कोई भी इंटीजर आप ले लीजिए 2 4 8 नॉट इक्वल टू जीरो, कोई भी दो नॉन जीरो ले लोगे उनका प्रोडक्ट हमेशा नॉन जीरो ही आएगा। जीरो तभी आएगा जब उनमें से एक जीरो होगा। बट हमारी इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन क्या कहती है, प्रोडक्ट जीरो आना चाहिए, बट कंडीशन क्या होनी चाहिए, दोनों नॉन जीरो होनी चाहिए, वी भी नॉन जीरो होना चाहिए और ए भी नॉन जीरो होना चाहिए। बट यहाँ जेड के केस में हमारे पास ऐसा नहीं हो रहा है, प्रोडक्ट जीरो तभी आ रहा है जब उनमें से एक जीरो हो या दोनों जीरो हो। सेम फॉर हमारे आर के लिए था, आर में भी प्रोडक्ट जीरो कब आ रहा था, जब उनमें से एक जीरो हो या दोनों जीरो हो। तो जेड भी हमारे पास, उसके पास भी जीरो डिवाइजर नहीं है और आर के पास भी जीरो डिवाइजर नहीं है, तो इसलिए ये किस कैटेगरी में आएंगे, इंटीग्रल डोमेन में। सेम क्यू के लिए हम देख सकते हैं, क्यू में भी ए भी जीरो तभी आएगा जब इनमें एक जीरो होगा, या तो ए जीरो या बी जीरो या दोनों जीरो हो। अगर ये नॉन जीरो है तो प्रोडक्ट जीरो कभी नहीं आएगा। तो इसलिए ए भी इंटीग्रल डोमेन का एग्जाम्पल। सेम हम कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए दे सकते हैं। इसको देखो थोड़ा न्यू वे में देखेंगे। तो क्या करेंगे हम, दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए, ए प्लस आयोटा बी एंड सी प्लस आयोटा डी तो जीरो, इनका प्रोडक्ट हमने जीरो अज्यूम किया है। तो अब हम इसको हमें दिखाना क्या, इंटीग्रल डोमेन में क्या दिखाना होता है, इसके पास नो जीरो डिवाइजर, मतलब जीरो डिवाइजर नहीं होना चाहिए। नहीं होने का मतलब क्या है, कोई दो नंबर उनका प्रोडक्ट जीरो हो और वो दोनों नंबर क्या हो, नॉन जीरो। तो हम क्या दिखा देंगे, जीरो डिवाइजर ना होने के लिए क्या दिखाएंगे, दो प्रोडक्ट जीरो तभी होंगे जब उनमें से एक जीरो हो या दोनों जीरो हो। ना होने के लिए दिखाएंगे। अगर जीरो डिवाइजर दिखाना होता है तो क्या दिखाएंगे, प्रोडक्ट इज जीरो एंड these two elements are नॉन जीरो। सो हमें यह दिखाना क्या है, हमें नो जीरो डिवाइजर दिखाना है। तो हम इसका प्रोडक्ट जीरो लेके इन दोनों में से किसी एक को जीरो या दोनों को जीरो दिखाएंगे। तो सबसे देखो पहले हम क्या अज्यूम कर लेंगे, पहले तो हम अज्यूम करेंगे इनमें से एक जीरो है, लेट ए प्लस आयोटा बी इक्वल टू जीरो। तो सो वी आर डन, ए प्लस आयोटा बी एक हमने प्रोडक्ट जीरो होने के बाद हमने इन दोनों में से एक एलिमेंट जीरो दिखा दिया। तो इससे क्या होता है, ये जीरो डिवाइजर नहीं है हमारे पास, सी के पास, कॉम्प्लेक्स नंबर के पास जीरो डिवाइजर नहीं है। पर दूसरा केस भी हो सकता है, अगर हम ये अज्यूम कर रहे हैं लेट ए प्लस आयोटा बी नॉन जीरो। अब ये तो नॉन जीरो हो गया, तो अब हमें इसको जीरो दिखाना पड़ेगा। अगर ये भी जीरो नहीं होता है तो फिर ये जीरो डिवाइजर बन जाएगा। पर इंटीग्रल डोमेन का एग्जाम्पल कर रहे हैं तो ये जीरो डिवाइजर होगा ही नहीं। तो ए प्लस आयोटा बी को हमने नॉन जीरो अज्यूम किया, तो सी प्लस आयोटा डी को हमें जीरो दिखाना पड़ेगा। अब देखो कैसे दिखाएंगे। और इसमें क्या है, ए प्लस आयोटा बी को नॉन जीरो अज्यूम किया है, तो मतलब ए कॉमा बी बोथ आर नॉट जीरो, दोनों साथ साथ जीरो नहीं हो सकते, ए और बी दोनों टुगेदर जीरो नहीं होंगे। तो देखिए अब हम क्या, इसको जीरो अज्यूम किया था, अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ए सी प्लस माइनस बी डी प्लस आयोटा बी सी प्लस ए डी इक्वल टू जीरो। तो जीरो को हम क्या लिख सकते हैं, जीरो प्लस आयोटा जीरो। अब हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे, ए सी माइनस बी डी इक्वल टू जीरो, दिस इज इक्वल टू जीरो एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। ओके, अब हमारे पास ये दो इक्वेशन बन गई है। हमें सो क्या करना है, सी प्लस आयोटा डी इज जीरो, मतलब सी को भी जीरो शो करना होगा, डी को भी जीरो शो करना होगा, तभी तो सी प्लस आयोटा डी पूरा जीरो होगा ना। तो देखिए अब हम इसे शो कैसे करेंगे। इसमें हमने क्या लेट किया था, ए प्लस आयोटा बी नॉन जीरो। नॉन जीरो होने का मतलब क्या है, ए और बी साथ में जीरो नहीं होंगे, एक एक करके जीरो हो सकते हैं। तो पहले हम अज्यूम करेंगे ए नॉट इक्वल टू जीरो, सॉरी ए इक्वल टू जीरो। ए जीरो होगा चलेगा, बी जीरो, जब ए जीरो हो तो वी जीरो नहीं होना चाहिए, जब वी जीरो हो तो ए जीरो नहीं होना चाहिए, दोनों साथ में जीरो नहीं होने चाहिए, वरना ये पूरा जीरो बन जाएगा। तो पहले हम अज्यूम कर लेते हैं ए जीरो है, तो ए जीरो हो गया, तो यहां से क्या आ गया, माइनस वी डी इक्वल टू जीरो। अब ये वी और डी कहां से आए, ए बी सी डी कहां से आए, देखिए तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है एक्स प्लस आयोटा वाई, इसमें एक्स और वाई कहां से होते हैं, एक्स और वाई होते हैं रियल नंबर से। सो ये जो ए वी एंड सी एंड डी है, ये कहां से, ये रियल नंबर से। सो रियल नंबर से वी एंड डी का मल्टीप्लिकेशन जीरो है। हम जानते हैं रियल नंबर इंटीग्रल डोमेन है, तो इनमें से एक को जीरो होना ही पड़ेगा, पर वी जीरो हो नहीं सकता क्योंकि हमने ए को जीरो मान लिया है।
तो v जीरो होगा नहीं, क्योंकि a और v दोनों जीरो होगा तो होल क्वांटिटी जीरो हो जाएगी, इसको हमने नॉट जीरो यूज अज्यूम किया है। सो v जीरो नहीं हो सकता, तो यहाँ से क्या मिला हमें, d इक्वल टू जीरो। ठीक है, आधे स्टेप पे हम पहुंच गए, आधा हो गया हमारा, d इक्वल टू जीरो हो गया है। अब देखिए यहाँ से देखते हैं vc प्लस ad क्या होता है। a को तो जीरो अज्यूम किया है, तो a जीरो ad जीरो, तो vc इक्वल टू जीरो। अब फिर से v जीरो होगा नहीं, क्योंकि a को जीरो अज्यूम कर चुके हैं हम, तो v जीरो नहीं होगा, तो यहाँ से क्या आ गया, c जीरो। क्यों आया, क्योंकि vc कहाँ से, v एंड c एलिमेंट्स कहाँ से हैं, r से, और r क्या है, इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन में क्या होता है, दो एलिमेंट का प्रोडक्ट जीरो है, तो उनमें से एक जीरो होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या प्रूव कर चुके, सी एंड डी बोथ आर जीरो, सो वी हैव सी प्लस आयोटा डी इक्वल टू जीरो। देखिए पहले हमने अज्यूम किया था ए प्लस आयोटा बी इज जीरो, तो एक जीरो हो गया, तो हम तो शो कर चुके हैं इसके पास जीरो डिवाइजन नहीं होगा एक जीरो होने से। अगर हम इसको अज्यूम कर लें ये पहला एलिमेंट नॉन जीरो है, तो हमें शो करना पड़ेगा दूसरा एलिमेंट जीरो होगा ही होगा, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट तभी जीरो होगा। तो हमने शो कर दिया, अगर पहला नॉन जीरो है तो दूसरा जीरो होना पड़ेगा। तो क्या हो गया हमारे पास, कॉम्प्लेक्स नंबर हैव नो जीरो डिवाइजर। सो कॉम्प्लेक्स नंबर के पास भी जीरो डिवाइजर नहीं है, और वो कॉम्प्लेक्स नंबर कम्यूटेटिव तो होती है, क्योंकि क्या ही कर सकते, क्या ए प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा डी, इसके मल्टीप्लाई आप करेंगे एंड सी प्लस आयोटा डी एंड ए प्लस आयोटा बी करेंगे, तो ये दोनों कम्यूट करेंगे, इक्वली आएंगे। तो कम्यूटेटिव भी होती है, और इसकी यूनिटी क्या होती है, इसकी यूनिटी भी वन ही होती है। ए प्लस आयोटा बी में जब वन से मल्टीप्लाई करेंगे ए प्लस आयोटा बी ही आएगा, तो इसकी वन यूनिटी है, ये कम्यूटेटिव है, और इसके हम शो कर सकते हैं जीरो डिवाइजर इसके पास नहीं है। तो क्या हो गया, ये इंटीग्रल डोमेन हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल हम देख सकते हैं, जेड एक्स पोलिनोमियल विद इंटीजर कोफिशिएंट। तो ये जेड एक्स रिंग है, ये सब जानते हैं। अब कॉम्पिटेटिव भी है, देखिए कैसे, कोई भी हम जनरल पॉलिनोमियल ले सकते हैं, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए एन एक्स एन। ठीक है, एंड दूसरा पॉलिनोमियल वी नॉट प्लस वी वन एक्स प्लस वी एम एक्स एम। आप जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो इसको हम जनरल वे में कैसे लिख सकते हैं, एनी आइडिया, सी टी एक्स की पावर टी, टी इज गोइंग फ्रॉम 1 to m प्लस n, इसकी पावर n है मोस्ट एट मोस्ट, एंड इसकी m, तो t कहाँ से जाएगा, m प्लस n तक, वेयर सी आई इज इक्वल टू ए आई वी जीरो प्लस ए आई माइनस वन वी वन डेट ए जीरो वी आई। क्या है इसका जो नीचे का ये लिखा है आई जीरो, इन दोनों का सम देखिए क्या रहा है, आई आ रहा है, इधर भी इन दोनों का सम आई आ रहा है नीचे, तो इनका सम आई ही आना चाहिए। इस तरह से सी डिफाइन हो जाता है, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं किसी छोटे पॉलिनॉमियल को लेके। सो इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने। अब देखिए हम इसका अगर रिवर्स करें, बी नॉट को पहले लिखें वी वन एक्स डॉट 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 वी एम एक्स एम, एंड उसके बाद ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए एन एक्स एन, इसकी जब मल्टीप्लाइंग करेंगे तो सी टी आएगा, एक्स टी आएगा, टी गोइंग फ्रॉम एम प्लस एन। इधर सी आई में क्या होगा, इधर पहले बी का एलिमेंट है, तो यहाँ क्या आएगा, वी आई आएगा, ए नॉट आएगा प्लस वी आई माइनस वन आएगा, ए वन आएगा डॉट डॉट डॉट, वी जीरो आएगा एंड ए आई आएगा। अब देखिए इन दोनों में क्या, ये दोनों इक्वल होंगे तभी ये दोनों इक्वल होंगे, दिस पॉलिनोमियल इनटू दिस इक्वल्स टू दिस इनटू दिस, इक्वल तभी होंगे जब इनके ये सी इक्वल हो, क्योंकि एक्स से तो कोई फर्क ही नहीं है, वो तो पावर है, जस्ट पावर एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें। सो सी, ये वाला सी और ये सी इक्वल होगा तभी इन दोनों की, ये इसको मान लो पी एक्स क्यू एक्स, सो पी एक्स और क्यू एक्स इक्वल्स टू क्यू एक्स इंटू पी एक्स तभी होगा ना जब इसके कोफिशिएंट ये दोनों को इक्वल में। पी एक्स क्यू एक्स में क्या आ रहा है, ए पहले आ रहा है, एंड क्यू एक्स पी एक्स के कोफिशिएंट में क्या आएगा, वी पहले आएगा। अब हम, और ये ए एंड वी कहाँ से आ रहे हैं, सो जेड एक्स से, तो ए एंड वी जेड से आ रहे हैं, एंड जेड तो कॉम्पिटेटिव होता ही, तो ये भी कॉम्पिटेटिव होंगे। देखिए ए आई वी नॉट ए आई के इक्वल होगा, विच इज रिटन हेयर,
सो ये सारे कोफिशिएंट इक्वल होंगे एंड ये ए नॉट वी आई ए नॉट के इक्वल होगा, इससे जस्ट पहले वाला इसके इक्वल होगा, ये सारे इक्वल ही होंगे क्योंकि जेड कॉम्पिटेटिव है, ये एलिमेंट जेड से आ रहे हैं तो जेड कॉम्पिटेटिव है तो ये सी भी इक्वल ही रहेगा, फिर सी भी इक्वल है तो इनका ये पूरे पॉलिनोमियल मल्टीप्लिकेशन भी इक्वल रहेगा, तो जेड एक्स कॉम्पिटेटिव भी है। अब इसमें आइडेंटिटी सिंपली वन पॉलिनोमियल हो जाएगी। कोई पॉलिनोमियल अगर आप ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए एन एक्स एन ले लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई वन से करेंगे तो सेम पॉलिनोमियल हमें मिलेगा। तो जेड एक्स के पास यूनिटी भी हो गई, कॉम्पिटेटिव भी हो गया। अब हमें देखना है जीरो डिवाइजर, तो अब हम शो करेंगे जेड एक्स के पास कोई जीरो डिवाइजर नहीं है। सो देखिए इसलिए हम सबसे पहले दो एलिमेंट कंसिडर कर लेंगे, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए एन एक्स एन, इसको कंसिडर किया पी एक्स कुछ तो इधर क्या होगा ए एन नॉट इक्वल टू जीरो। ये देखिए हम दोस्तों क्यों करते हैं, इसकी डिग्री डिफाइन है इसलिए हम जो एटमोस्ट पावर होती है उसका कोफिशिएंट नॉट जीरो लेते हैं। अगर जीरो हो, इसको अगर नॉट जीरो ना लें तो हम कोई भी ऐसे पॉलिनोमियल लिखते हैं, जैसे हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री। अब आप अगर आपसे कोई पूछे इसकी पावर डिग्री क्या है इस पॉलिनोमियल की, तो आप बोलोगे हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, सो आप कहोगे टू। बट इफ आई से दैट इसकी पावर तो थ्री है, हाईएस्ट पावर तो इसकी थ्री है, तो इसकी डिग्री थ्री होनी चाहिए। तो इसीलिए इस जीरो को हटाने के लिए हम इसको जो हाईएस्ट पावर होती है उसके लीडिंग कोएफिशिएंट को नॉट जीरो कंसीडर करते हैं, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे डिग्री बताने में पॉलीनोमियल की। तो पॉलीनोमियल की डिग्री वही होगी जिसका हाईएस्ट पावर होगी एक्स की तो होगी, लेकिन उसका लीडिंग कोएफिशिएंट भी नॉन जीरो होना चाहिए। तो देखिए अब दूसरा हम पॉलीनोमियल कंसीडर कर लेंगे वी नॉट प्लस वी वन एक्स वी एम एक्स एम, ये हम कंसीडर करेंगे वी एम नॉट इक्वल टू जीरो। तो देखिए अब हम जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे पी एक्स एंड क्यू एक्स को तो ये नॉन जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि इसके जो नॉन जीरो कब किसी पॉलिनोमियल को नॉन जीरो कब बोलोगे, जब उनमें से कोई भी एक नॉन जीरो चलेगा ना। तो इसकी लास्ट टर्म देख लीजिए, ए एन और वी एन जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये तो हमें नॉन जीरो ही मिलेगा ना, क्योंकि ए एन भी नॉन जीरो है, वी एन भी नॉन जीरो है, और ये ए एन और वी एम आ कहाँ से रहे हैं, जेड से। तो आप कोई भी दो नॉन जीरो मल्टीप्लाई करेंगे, नॉन जीरो इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नॉन जीरो ही मिलेगा ना। तो जो ए एन एंड वी एम होगा ये नॉन जीरो ही होगा। अब इस एक नॉन जीरो की वजह से ये पूरा पॉलिनोमियल पी एक्स एंड क्यू एक्स जो मल्टीप्लाई होगा वो नॉन जीरो ही होगा। सो क्या है हमारे पास, देखिए दो एलिमेंट है जो कि नॉन जीरो है, जैसे पी एक्स एंड क्यू एक्स, ये दो नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ जेड एक्स है, इनकी मल्टीप्लाई भी नॉन जीरो आ रही है। तो हम क्या कह सकते हैं, जेड एक्स हैज नो जीरो डिवाइजर। क्योंकि जीरो डिवाइजर में क्या होता था, देखिए जीरो डिवाइजर में दो नॉन जीरो एलिमेंट होते थे, एक नॉन जीरो एलिमेंट ए, दूसरा नॉन जीरो एलिमेंट वी, उनका प्रोडक्ट जीरो आ जाता था। यहाँ क्या हो रहा है, देखिए पी एक्स एक नॉन जीरो एलिमेंट था, क्यू एक्स एक नॉन जीरो एलिमेंट है, उनका प्रोडक्ट भी नॉन जीरो आ रहा है, तो हम कहेंगे जेड एक्स हैज नो जीरो डिवाइजर। सो ये कॉम्पिटेटिव भी देख लिया हमने, यूनिटी भी है इसके पास, नो जीरो डिवाइजर भी है। तो ये क्या हो गया, इंटीग्रल डोमेन हो गया। इसी तरह से हम जेड रूट टू देख सकते हैं, जेड रूट टू इज डिफाइंड एज ए प्लस वी रूट टू वेयर ए इज एंड वी इज कमिंग फ्रॉम जेड। ये हम कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह सिंपल देख सकते हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने क्या था, ये इसमें भी क्या है इसे देखो, जेड रूट टू इसके एलिमेंट किस टाइप के, ए प्लस वी रूट टू, और उसका दूसरा एलिमेंट होगा सी प्लस डी रूट टू, कुछ तो जीरो अज्यूम करेंगे। सेम हम कॉम्प्लेक्स नंबर का आयटा इज रिप्लेस्ड बाई रूट टू, उसको तो ऐसे ही ट्रीट करेंगे, बाकी सेम चलेगा, सेम हम समझ सकते हैं। कैसे किया था हमने, देखिए एक बार फिर से बता देते हैं, ए सी माइनस ए सी प्लस टू वी डी, ये हो गया, एंड रूट टू कॉमन आ जाएगा उधर से, बी सी प्लस ए डी इक्वल टू जीरो। तो फर्स्टली हम क्या अज्यूम करेंगे, इस एलिमेंट को जीरो। अगर इसको जीरो अज्यूम कर लिए तो हम हो गया हमारा काम, क्योंकि नो जीरो डिवाइजर में कोई एक जीरो दिखाना होता है, तो इसको अज्यूम किया जीरो, तो हमारा काम हो गया। अब हम इसको अज्यूम करेंगे नॉन जीरो, फिर हमें शो करना होता है इसको जीरो। एक को अगर नॉन जीरो अज्यूम कर लिया है तो हमें दूसरों को जीरो शो करना होता है, तो हमने इसको नॉन जीरो अज्यूम कर लिया, मतलब ए एंड बी बोथ कैन नॉट बी टुगेदर जीरो। सो देखिए, तो ए एंड बी दोनों साथ में जीरो नहीं हो सकते, एक एक करके जीरो हो जाती है। तो हमने पहले अज्यूम कर लिए ए इक्वल टू जीरो, ए इक्वल टू जीरो हो गया, तो
पहले हम इसको कंपेयर करेंगे, इसको कंपेयर किया राइट हैंड साइड से, ए सी प्लस टू बी डी इक्वल टू जीरो आ गया, एंड द सेकेंड इज बी सी प्लस ए डी इक्वल टू जीरो आ गया। फर्स्ट हमने क्या देंगे, ए इक्वल टू जीरो, पुट हियर ए इक्वल टू जीरो, वी हैव बी डी इक्वल टू जीरो। So now what we have, we cannot be zero because A is zero and A and B cannot be together zero. So he is not zero. So D must be zero because where and D is coming from Z and Z is integral domain. जैसे हम कर चुके हैं ना, Z तो इंटीग्रल डोमेन है, और उनमें अगर कहीं दो नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो उसमें से एक को नॉन जीरो होना ही पड़ेगा। सो यहाँ से हमें टी जीरो मिलेगा। इधर हम देखते हैं, इधर ए इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो वी सी इक्वल टू जीरो होगा। अगेन वी कैन नॉट बी जीरो बिकॉज ए इज जीरो, सो सी मस्ट बी जीरो। सो सी एंड डी बोथ आर जीरो, सो व्हाट, सी प्लस डी रूट टू इक्वल टू जीरो। तो हमने एक को नॉन जीरो ज्यूम किया, दूसरे को जीरो प्रूफ हो गया। तो एक नॉन जीरो दूसरा जीरो हुआ, तभी हमारा प्रोडक्ट जीरो हुआ ना, मतलब एक इनमें से जीरो होना ही चाहिए तभी प्रोडक्ट जीरो हुआ। तो इससे क्या हुआ, जेड रूट टू हैज नो जीरो डिवाइजर। तो इसके बाद नो जीरो डिवाइजर एंड ये कम्यूटेटिव भी है, यूनिटी भी, यूनिटी इसकी वही होगी वन। कम्यूटेटिव भी आप चेक कर सकते हैं, सेम दो एलिमेंट ले लीजिए, उनको राइट लेफ्ट से मल्टीप्लाई कीजिए, राइट से मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों सेम में आएगा। अब जेड इज इंटीग्रल डोमेन इफ एन इज प्राइम, इसका प्रूफ हम आगे देखेंगे थ्योरम है उसमें, ठीक है। इधर एक नोट है, देखिए क्या है, एम टू जेड इज नॉट इंटीग्रल डोमेन। सो ये इंटीग्रल डोमेन नहीं है, क्यों नहीं, ये कौन सा रूल वायलेट कर रही है, कौन सा रूल नहीं फॉलो कर रही, क्या है ऐसा, कौन, तीन रूल होते हैं हमारे इंटीग्रल डोमेन के, एक रिंग होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए, रिंग होना चाहिए, कॉम्यूटेटिव होना चाहिए और यूनिटी भी होना चाहिए एंड नो जीरो डिवाइजर होना चाहिए। तो एम टू जेड रिंग तो है, इतना तो हमें सबको पता है। कॉम्यूटेटिव है या नहीं है, या बताइए। ये कॉम्यूटेटिव ही नहीं है, एम टू जेड कॉम्यूटेटिव ही नहीं है, क्योंकि मैट्रिक्स कॉम्यूटेटिव नहीं है। कोई अगर आप दो एलिमेंट ले लेंगे, 1 0 2 1 एंड 1 2 3 4, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, और ठीक है। अब हम इसको दूसरी साइड से इसको रिवर्स करके मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 1 2 3 4 एंड 1 0 2 1, तो क्या आएगा हमारे पास 5। देखिए पहला ही एलिमेंट हमारे डिफरेंट आ गया, तो मतलब क्या है, ये कॉम्पिटेटिव ही नहीं है। तो ये इसको नो जीरो डिवाइसेस से भी दिखा सकते थे और कॉम्पिटेटिव से भी दिखा दिया हमने। ये कॉम्पिटेटिव ही नहीं है तो ये इंटीग्रल डोमेन ही नहीं होगी। जेड इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट जेड इज नॉट आईडी, दिस इज नॉट आईडी। सो कोई ना कोई एक ही प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रही होगी। वो प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है, जेड इंटरनल, इसके एलिमेंट क्या होंगे, ए कॉमा बी फॉर्म के होंगे, वेयर ए एंड बी इज कमिंग फ्रॉम जेड। तो देखिए ये रिंग है, ये कॉम्पिटेटिविटी भी होल्ड करती है। आप कोई भी दो एलिमेंट ए बी एंड सी डी ले लीजिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई होता है। सो फर्स्ट कंपोनेंट इज मल्टीप्लाई टू फर्स्ट ऑफ सेकंड एलिमेंट ए सी एंड द सेकंड कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इज मल्टीप्लाइड टू सेकंड कंपोनेंट ऑफ सेकंड एलिमेंट। सो वी डी सेम, अगर आप सी कॉमा डी एंड ए कॉमा बी निकालेंगे तो ये भी सी ए कॉमा डी बी, ये दोनों इक्वल है क्योंकि ए सी इक्वल टू सी ए। वाई, बिकॉज ए एंड सी इज कमिंग फ्रॉम जेड एंड जेड इज आई डी विच इज कॉम्पिटेटिव। सो ए सी एंड सी ए इक्वल होगा वी डी एंड डी बी। सो जेड इंटरनल प्रोडक्ट जेड इज कॉम्पिटेटिव। आइडेंटिटी भी इसकी सेम होगी, 1 कॉमा 1, कोई भी आप एलिमेंट ए कॉमा बी अगर लेंगे उनकी मल्टीप्लाई 1 कॉमा 1 से करेंगे तो ए कॉमा बी ही मिलेगा। इसकी आइडेंटिटी भी है, कॉम्पिटेटिव भी है। अब बचा क्या, जीरो डिवाइजर, इसके पास जीरो डिवाइजर है या नहीं है, आइए चेक करते हैं। एक काउंट एग्जांपल देखते हैं। देखिए आप कोई दो नॉन जीरो एलिमेंट कंसिडर कीजिए, एक एलिमेंट अपने कंसिडर किया ए इक्वल टू 1 कॉमा 0 एंड बी इक्वल टू 0 कॉमा 1, दोनों ही नॉन जीरो हैं, ठीक है, क्योंकि इनके दोनों नॉन जीरो हैं। अब इनको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट मल्टीप्लाई टू फर्स्ट 1 इंटू 0 0 एंड सेकंड कंपोनेंट है 0 इंटू 1 0। सो क्या मतलब है, दोनों नॉन जीरो का एलिमेंट है, उनका प्रोडक्ट जीरो आ रहा है। तो ऐसा कब होता है, जब जीरो डिवाइजर होता है, तो जीरो डिवाइजर है इसके पास। जेड इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट जेड हैज
जीरो डिवाइजर, बट इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन में हमें क्या चाहिए, नो जीरो डिवाइजर। सो इसके पास जीरो डिवाइजर है, इसकी वजह से इंटीग्रल डोमेन नहीं है। देखिए अब अगली डेफिनेशन, अगली एक थ्योरम है उसको देखते हैं। उसमें देखिए क्या है स्टेटमेंट, ए बी एंड सी बिलोंग्स टू इंटीग्रल डोमेन इफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए बी इक्वल टू ए सी देन बी इक्वल टू सी। देखिए इसमें क्या है, ए बी सी इंटीग्रल डोमेन से बिलोंग कर रहा है, ए नॉन जीरो देन ए बी इक्वल टू ए सी इम्प्लाई बी इक्वल टू सी। तो क्या है यहाँ पर लेफ्ट कैंसिलेशन रूल फॉलो हो रहा है। तो लेफ्ट कैंसिलेशन रूल फॉलो तभी होता है जब वो आईडी में बिलोंग करते हैं, इंटीग्रल डोमेन में बिलोंग करते हैं एंड ए नॉन जीरो। तो देखिए इसका प्रूव कैसे करेंगे। सो व्हाट वी हैव, ए बी इक्वल टू ए सी, इट इज गिवन। अब ए सी को लेफ्ट साइड में ले गए एंड ए को कॉमन लिया, ए कॉमन लिया, बी माइनस सी इक्वल टू जीरो। अब हमारे पास क्या था, ए नॉन जीरो दिया था और ए बी सी आई डी से बिलोंग कर रहे हैं। तो ए तो नॉन जीरो है, ठीक है, इनका प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों में से एक को तो नॉन जीरो होना ही पड़ेगा ना, क्योंकि आईडी है। आईडी में क्या होता है, जीरो डिवाइजर नहीं होता है, तो जीरो डिवाइजर नहीं है तो इन दोनों में से किसी एक को जीरो होना पड़ेगा, तभी ये जीरो हुआ है। पर ये तो जीरो है नहीं क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है, तो बी माइनस सी को जीरो होना पड़ेगा बिकॉज दे बिलोंग्स टू आईडी। So v minus c equals to 0. This implies that v equals to c. अब इसका कन्वर्स क्या है, कन्वर्स में क्या हमें शो करना होगा, कन्वर्स में हमें शो करना होगा ये आईडी में अगर ऐसा हो रहा है, इफ दिस हैपन देन दे ऑल एलिमेंट्स बिलोंग्स टू आईडी। देखिए ए नॉट इक्वल्स टू जीरो हमें कंसीडर है क्योंकि गिवन नहीं किया है, गिवन दिया है, एंड ए बी इक्वल्स टू जीरो ये हमने कंसीडर किया अपनी तरफ से, ठीक है। सो ए बी इक्वल्स टू जीरो में कंसीडर किया है, देन जीरो को हम लिख सकते हैं ए इंटू जीरो ना, रिंग में होता है ऐसा प्रॉपर्टी है रिंग की, ए इंटू जीरो इक्वल्स टू जीरो, जीरो को हमने लिखा है ए इंटू जीरो। अब हम ये जो हमें गिवन है ये अप्लाई करेंगे, ए बी इक्वल्स टू ए सी क्या दे रहा है हमें, वी और सी, मतलब लेफ्ट वाला कैंसिल हो जा रहा है, तो यहाँ से लेफ्ट वाला हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या बचा, वी इक्वल्स टू जीरो। सो देखिए ए बी इक्वल्स टू जीरो था, उसमें से ए तो नॉन जीरो था और बी जीरो निकल आया, तो एलिमेंट का प्रोडक्ट जीरो आया और एक एलिमेंट जीरो निकल आया, तो ये क्या हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या हुआ, इसका मतलब इसके पास जीरो डिवाइजर नहीं है, इसके पास जीरो डिवाइजर नहीं है, तो ये क्या हो गया, एक आईडी हो गई। नेक्स्ट वी हैव द डेफिनेशन ऑफ फील्ड्स। सो देखिए फील्ड क्या है, फील्ड इज अ नॉन एम्प्टी सेट विद टू बाइनरी ऑपरेशन इस फील्ड इफ इट सेटिस्फाई फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। देखिए क्या है, देखिए दो 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 मतलब ऑपरेशंस होते हैं फील्ड के पास, जैसे कि रिंग प्रकाश होते थे, एक प्लस एक डॉट, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, जो ये एफ है नॉन एम्प्टी सेट, ही फर्स्ट वाले ऑपरेशन के साथ अबेलियन ग्रुप होता है, एंड जो ये सेट है इसमें से अगर हम आइडेंटिटी निकाल दें तो ये सेकंड वाले ऑपरेशन के साथ भी अबेलियन ग्रुप बन जाता है, एंड थर्ड प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। सो अब देखिए इसको हम दूसरी तरीके से भी देख सकते हैं, अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी इज अ फील्ड इफ एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देखिए इसको समझने की कोशिश करते हैं, तो रिंग में हमारे पास क्या क्या हो सकता, क्या क्या होता था, आर प्लस अबेलियन होता था एंड आर डॉट सेमी ग्रुप, ये तो अबेलियन हो गया, ठीक है, ये होता था सेमी ग्रुप, ठीक है। बाकी क्या होती थी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव। सो यहाँ देखिए अब फील्ड में हमें क्या चाहिए, ये तो कंफर्म हो गया, ये तो रिंग में भी था फील्ड में भी है, डिस्ट्रीब्यूटिव भी रिंग में भी था फील्ड में भी है। दिक्कत आ रही है प्लस डॉट वाले ऑपरेशन के साथ, डॉट वाले ऑपरेशन में क्या क्या नहीं था रिंग में, सेमी ग्रुप है, सेमी ग्रुप का मतलब होता है, देखिए यहाँ देखते हैं, इसमें रिंग में क्या क्या था, क्लोजर है डॉट के साथ एंड एसोसिएटिव है, ठीक है। बचा क्या, यूनिटी बची, इनवर्स बचा और कम्यूटेटिव भी बचा, ठीक है। तो यूनिटी, अब हमने इस डेफिनेशन क्या कह दिया, और कम्यूटेटिव रिंग, तो ये फुलफिल हो गया यूनिटी एंड कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, तो यूनिटी वाला ये सेटिस्फाइड हो गया एंड कम्यूटेटिव के लिए ये भी सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो बचा क्या, क्लोजर एसोसिएटिव यूनिटी कम्यूटेटिव ये सब हो गया, बचा क्या, इनवर्स। तो अगर कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी में हम इनवर्स भी ऐड कर दें,
क्या, देखो फिर से सुनो, CRU में अगर हम एवरी नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स अगर हम ऐड कर दें तो वो क्या बन जाएगा, फील्ड। यही हमने इस डेफिनेशन में लिखा है, अ कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी इज अ फील्ड इफ एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और वी कैन से दैट एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इज अ यूनिट। ओके, सो देखिए अगली हमारे पास एक डेफिनेशन है, दैट इज फील्ड इज एन आईडी, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए अभी उसको कैसे प्रूव करेंगे। एवरी फील्ड इज एन आईडी, तो हमारे पास गिवन देखिए क्या है, एक फील्ड दी है एफ, दो ऑपरेशन के साथ, ये हमारे पास गिवन है, हमें शो क्या करना है, आईडी। अब आईडी शो करने के लिए हमें क्या करना होता है, सिंपल, ए बी इक्वल टू जीरो अज्यूम करते हैं। पहले अगर हम लेट कर लें ए जीरो है, देन वी आर डन, बिकॉज आईडी के लिए हमें दिखाना होता है नो जीरो डिवाइजर, और नो जीरो डिवाइजर में अगर एक भी एलिमेंट जीरो हो जाए तो वी आर डन ना। सो लेट ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए इक्वल टू जीरो के लिए तो सिंपली हो जाता है। और हम अगर ए नॉट जीरो अज्यूम कर लें तो हमें शो क्या करना है, वी जीरो होगा। सो देखिए अब इसके लिए हम कैसे करते हैं, देखते हैं। ए बी बिलोंग्स टू एफ, हमने ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ अज्यूम कर लिया सच दैट ए बी इक्वल टू जीरो। नाउ वी सी सो दैट ए इक्वल टू जीरो और बी इक्वल टू जीरो। सो फर्स्टली ये वाला केस तो हमने देख ही लिया, अगर ए जीरो होगा तो सिंपली वी कैन से दैट इट हैज नो जीरो डिवाइजर, दैट्स व्हाई इट इज एन आईडी। अगर हम कंसीडर करें ए नॉट इक्वल टू जीरो, तो देखिए अगर ए नॉट इक्वल टू जीरो हुआ देन ए इनवर्स एग्जिस्ट, क्योंकि फील्ड की डेफिनेशन ये है कि एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज इनवर्स, सो ए इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। एंड हमने कंसीडर किया था ए बी इक्वल टू जीरो, वी प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, सो ए बी में प्री मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स एंड राइट साइड भी प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। सो एंड कॉम्पिटिटिव होल्ड करती है फील्ड में, सो यहाँ हमने कॉम्पिटिटिव रूल लगा दिया, ब्रैकेट लगा दिया ए इनवर्स और ए पे, वी एंड this is zero because some element of field into zero equals to zero. So देखिए क्या a इनवर्स इंटू ए, ये तो आइडेंटिटी यूनिटी बन गया, यूनिटी यानी वन इंटू वी इक्वल्स टू जीरो, वन इंटू वी इक्वल्स टू जीरो। सो हमने पहला एलिमेंट नॉन जीरो जम किया, अपने आप ही दूसरा एलिमेंट जीरो आ गया। सो ऐसा इससे क्या हमें मिला, दोनों में से एक एलिमेंट जीरो आ रहा है और उनका प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, उनका प्रोडक्ट जीरो और दोनों में से एक एलिमेंट कोई जीरो है। तो इससे क्या हो गया, इसके पास जीरो डिवाइजर नहीं है, जीरो डिवाइजर नहीं है तो एक आईडी बन गया। तो हमने शो कर दिया कि एवरी एलिमेंट इज एन आईडी। इसका कन्वर्स पार्ट देखते हैं, कन्वर्स पार्ट ट्रू नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। देखते हैं इसका काउंटर एग्जांपल, देखिए जेड प्लस डॉट इज आईडी बट नॉट फील्ड। व्हाई इट इज नॉट फील्ड, बिकॉज एवरी एलिमेंट हैज नॉट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देखिए कैसे, ये आईडी तो हमने पहले एग्जांपल में शो कर लिया। अब इसके पास हर नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। कोई भी आप एलिमेंट कंसीडर कीजिए, जैसे जेड इन्होंने किया है, जेड में कोई एलिमेंट टू कंसीडर किया है तो इसका जो इनवर्स निकालेगा टेक्निकल, उसमें क्या करेंगे, टू इंटू सम एलिमेंट इक्वल्स टू वन, तो v इक्वल्स टू वन बाई टू, बट वन बाई टू डज नॉट बिलोंग्स टू जेड, सो टू डज नॉट हैव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, सो इट डज नॉट सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी ऑफ फील्ड, सो दिस इज नॉट a field, it is id but not field. So इस थ्योरम का कन्वर्स नॉट ट्रू नहीं है। नेक्स्ट वी हैव एवरी फाइनाइट आईडी इज अ फील्ड। देखिए अभी हमने पिछली थ्योरम करी थी, उसमें क्या था, फिर से रिकॉल करते हैं। फील्ड इंप्लाई कर रहा था आईडी को, हमने ये तो शो किया था एवरी फील्ड, एनी टाइप ऑफ फील्ड इंप्लाई आईडी, और उसका हमने कन्वर्स देखा था, ट्रू नहीं था। अब इस थ्योरम में क्या कह रहा है, देखिए इस थ्योरम में कह रहा है एवरी फाइनाइट आईडी इज अ फील्ड। तो आईडी फील्ड होगी, पर आईडी में भी कौन सी आईडी, जो फाइनाइट आईडी होगी, जो फाइनाइट आईडी होगी वो फील्ड बन जाएगी। तो इस वजह से तो ट्रू था ये रिजल्ट, एवरी फील्ड इज आईडी। इस वजह से भी ट्रू तब होगा जब आईडी हमारी फाइनाइट होगी। जब आईडी इनफाइनाइट होगी तब हम नहीं कह सकते कि इनफाइनाइट आईडी इज फील्ड। ओनली फाइनाइट आईडी इज फील्ड। सो फील्ड तो आईडी थी, ये तो नॉर्मली ट्रू है ही, और आईडी फील्ड तब बनेगी जब आईडी फाइनाइट होगी। इसका प्रूफ देखते हैं, लेट डी वी एनी फाइनाइट आईडी। सो डी आईडी है तो आईडी में क्या प्रॉपर्टी होती है, कॉम्पिटिटिव रिंग होती है विद यूनिटी। सो अब हमें शो क्या करना है, फील्ड। अब देखो
रिंग तो हो ही गई, कॉम्पिटेटिव भी हो गई, यूनिटिव हो गई, तो हमें शो क्या करना पड़ेगा? सिर्फ कौन सी वाली प्रॉपर्टी शो करनी पड़ेगी? इनवर्स वाली। सारे नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करना पड़ेगा। सो हमें शो क्या करना है? एवरी नॉन जीरो एलिमेंट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सो देखिए कैसे शो करेंगे। हमने कोई एलिमेंट, एक नॉन जीरो एलिमेंट ए कंसिडर कर लिया जो कि डी से बिलोंग कर रहा है, मैंने जो आइडिया, ठीक है। इफ ए इक्वल टू 1 हमने लिया, तो हमें तो पता है 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 होता ही है। तो देखिए अब यहाँ इस इनवर्स की डेफिनेशन से देखें, 1 इंटू समथिंग हमें 1 मिल रहा है, तो 1 का इनवर्स क्या हो गया? 1। 1 का इनवर्स 1 हो गया, तो मतलब 1 का तो इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब ये अगर 1 नहीं हुआ तो भी इसका इनवर्स एग्जिस्ट करना पड़ेगा, तभी तो फील्ड बनेगा, क्योंकि फील्ड में सारे नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर ए 1 हो रहा है तो इसका इनवर्स मिल जा रहा है, 1 ही आ रहा है जो कि। अब ए नॉट इक्वल टू 1 है, देन देखिए क्या होता है, देन वाई क्लोजर ए इंटू ए, क्योंकि ए भी डी से बिलोंग कर रहा है, ये वाला ए भी डी से बिलोंग कर रहा है, तो क्लोजर प्रॉपर्टीज ए इंटू ए भी डी से बिलोंग करना चाहिए, ए स्क्वायर बिलोंग्स टू डी। सिमिलरली अगर हम करेंगे ए स्क्वायर इंटू ए टू डी भी हो जाएगा, ए भी हो जाएगा ना, क्योंकि ए स्क्वायर अभी शो किया डी बिलोंग कर रहा है और ए डी का है ही एलिमेंट, तो क्लोजर से फिर से ये ए क्यूब भी डी में आ गया। सिमिलरली यू कैन सी दैट ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए 4 सारे डी में बिलोंग करेंगे। बट हमें पता है डी फाइनाइट है, तो ये इनफाइनाइट तक तो चलता ही नहीं रहेगा। कुछ टाइम के बाद ये एलिमेंट रिपीट करना शुरू हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल होना शुरू हो जाएंगे। सो हमने अज्यूम किया है ए आई इक्वल टू ए जे, ए की कुछ पावर ए की दूसरी किसी पावर के इक्वल किसी टाइम के बाद हो जाती है, क्योंकि डी फाइनाइट है ना, इनफाइनाइट तक तो चलता ही नहीं रहेगा, इनफाइनाइट ही एलिमेंट होंगे इसमें। तो हमने अज्यूम किया ए आई इक्वल टू ए जे फॉर सम आई ग्रेटर देन ए जे। सो देखिए नेक्स्ट हमने क्या किया, ए जे मतलब इस ए आई को ब्रेक किया है ए जे में, ए जे आई माइनस जे, ठीक है। इसको अगर वापस हम देखेंगे तो सेम ही मिलेगा हमें, तो हमने ये ब्रेक किया इसको। देन हमने एक पढ़ा था अभी, पिछली थ्योरम पढ़ी थी, क्या थी वो थ्योरम, अगर हमारे पास एक आईडी है और ए नॉन जीरो है और ए भी इक्वल टू ए सी है, तो हम इसको ए को कैंसिल करके वी इक्वल टू सी लिख सकते थे ना। सो वही हमने किया। देखो ए हमारा ए जे हमारा नॉन जीरो है, क्योंकि ए नॉन जीरो लिया हमने, ए जे नॉन जीरो और ये सारे आईडी में बिलोंग करने, तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, तो दिस इक्वल टू दिस, तो ए आई माइनस ए इक्वल टू 1, ठीक है। बाई कैंसिलेशन लो हमने लिख दिया, ठीक है। अब हम देखिए हमें चाहिए ए का इनवर्स, तो ए का इनवर्स के लिए हमें क्या चाहिए होता है, ए इंटू समथिंग इक्वल टू 1। अब दैट समथिंग इज ए की पावर आई माइनस जे माइनस 1, ए को हमने निकाल लिया, ए की पावर 1 हमने निकाल लिया, हमें ए चाहिए होता है, ठीक है। और बाकी बचा क्या, -1 इधर कर दिए, ये सारी ये समथिंग इंटू ए इक्वल टू 1 आ रहा है, तो दैट समथिंग विल बी द इनवर्स ऑफ ए। सो ए की पावर आई माइनस जे माइनस 1 इज द इनवर्स ऑफ ए। देन बट ए वॉज आर्बिट्री, ए वॉज एनी एलिमेंट ऑफ द फील्ड, मतलब एनी एलिमेंट ऑफ द आईडी। सो ए कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट था, तो ए इस ए के लिए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो सारे एलिमेंट के लिए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। सो हमने शो कर दिया कि एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सो डी इज फील्ड, बस हमें यही शो करना था। नेक्स्ट एक थ्योरम है, देखिए क्या है, फॉर एवरी प्राइम पी जेड पी इज फील्ड एंड आल्सो कन्वर्स, मतलब फॉर एवरी प्राइम पी जेड पी इज फील्ड एंड जेड पी इज फील्ड देन पी इज प्राइम, सो इफ एंड ओनली इफ कंडीशन। तो देखिए हमने एक पहले एग्जांपल छोड़ा था, हमने कहा था आगे थ्योरम में प्रूफ होगा इसका। वो एग्जांपल क्या था, जेड इज एन इंटीग्रल डोमेन इफ एंड ओनली इफ एन इज प्राइम, दोनों सेम ही है। ये कैसे, हम पहले तो एक लेट करेंगे पी प्राइम है, पी प्राइम लेट करने के बाद हमें शो करना होगा जेड पी इज फील्ड, वो फील्ड है तो ऑटोमेटिकली इट इज एन आईडी। सो वो एग्जांपल का भी प्रूफ हो जाएगा और इस थ्योरम का भी प्रूफ हो जाएगा। ये भी कैसे, क्या कहना है, पी को प्राइम ज्यूम किया ना, वी हैव टू शो जेड पी इज आईडी, क्योंकि अगर आईडी हुआ तो ये अपने आप ही फील्ड हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने इस थ्योरम करी है एवरी फाइनाइट आईडी इज फील्ड, तो फील्ड को शो करने के लिए हमें छोटी कंडीशन में हम कर सकते हैं, दैट इज आईडी, आईडी शो कर देंगे तो फील्ड हो जाएगा, क्योंकि जो जेड पी है ये तो फाइनाइट ही है ना,
तो फील्ड शो करने की जरूरत ही नहीं, हम आईडी शो कर दे तो वो अपने आप ही फील्ड बन जाएगा। तो देखिए आईडी शो करने के लिए हम क्या कंसीडर करते हैं, दो एलिमेंट लेते हैं उस फील्ड, जो भी पर्टिकुलर फील्ड है ए एंड बी बिलोंग्स टू जेड पी लिया है, और उनका प्रोडक्ट 0 कंसीडर करते हैं। तो ए एंड बी बिलोंग्स टू जेड पी, देन ए एंड बी लेस देन इक्वल टू पी, क्योंकि क्या जेड एन में क्या होता है 0 से लेके 1 2 n-1 तक एलिमेंट होते हैं ना, तो जो भी एलिमेंट है एन से तो छोटे ही है ना, तो जेड पी में जो भी एलिमेंट होंगे वो पी से तो छोटे ही होंगे ना। सो ए एंड बी बिलोंग्स टू जेड पी एंड ए एंड बी लेस देन आर इक्वल टू पी, एंड इनका मल्टीप्लिकेशन हमने 0 कंसीडर किया है। सो इसका क्या मतलब है, ये होगा मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी, क्योंकि जेड पी का जो सेकंड ऑपरेशन है वो गया मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी। सो ए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी वी इक्वल टू 0 है ना, तो इसका क्या मतलब हुआ, जब हम पी ए वी मल्टीप्लाई कर देंगे, ए वी को जब पी से हम डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, मतलब कंप्लीटली डिवाइड हो। ठीक है, ऐसे समझ नहीं आ रहा तो एग्जांपल से देखते हैं। वैसे हमने Z6 कंसीडर किया है एंड कोई एलिमेंट 2 एंड 3 ले लिए, तो देखिए 2 इंटू 3 6 एंड 6 डिवाइड तो करेंगे 0, सो 6 completely divide 2 and 3. So similarly here P completely divides A and B, that's why we getting 0. Okay, so P divides AB and P divides AB का मतलब क्या होगा, अगर P प्राइम है तो P imply P divides A और P divides B। ये भी एग्जांपल से आप देख सकते हैं। देखिए कोई प्राइम कंसीडर कीजिए 5 एंड कोई दो एलिमेंट का प्रोडक्ट, जैसे A हमने कंसीडर किया 6 कंसीडर कर लीजिए एंड 6 तो नहीं बनेगा बात, कुछ और 10 कंसीडर 10 ले लीजिए, v इक्वल्स टू 10 ले लीजिए, चलिए ठीक है, a6 v10। तो क्या है हमारे पास p डिवाइड्स ab, तो ab क्या होगा 60। अब देखिए ये इसको अलग अलग लिखते हैं 6 इंटू 10, तो हमें यहाँ से क्या क्या हम कह रहे हैं, P डिवाइड्स A, आइदर A डिवाइड्स A को डिवाइड करेगा और आइदर B को डिवाइड करेगा। देखिए कैसे, सो हमारे पास यहाँ क्या है, P 6 को डिवाइड नहीं कर रहा है, बट P हमारा जो है 10 को डिवाइड कर रहा है। यही चीज तो यहाँ लिखिए, अगर P प्राइम है और तो कोई नंबर है तो उनका प्रोडक्ट को अगर डिवाइड कर रहा है तो वो इम्प्लाई क्या करेगा, P उन दोनों में से किसी एक को डिवाइड कर रहा होगा। लेकिन यहाँ यही तो है, 5 6 को नहीं कर रहा है डिवाइड, पर 10 को तो कर रहा है ना, किसी एक को तो डिवाइड कर रहा है ना, तो वही हमने यहाँ लिखा है। सो P डिवाइड्स A और P डिवाइड्स B इफ P इज प्राइम। ठीक है, अब P डिवाइड्स A का मतलब क्या है, A इक्वल्स टू P इंटू सम इंटीजर। जैसे 5 डिवाइड, अगर 5 डिवाइड्स कर रहा है 10 को, तो इसका क्या मतलब होता है 10 इक्वल्स टू 5 इंटू सम इंटीजर, दैट इंटीजर इज 2। सो हियर दैट इंटीजर इज K1 हमने लेट किया। ठीक है, so A equals to PK1 and from here V equals to PK2 and P is greater than R equal to 2, क्योंकि पहला प्राइम नंबर 2 ही होता है ना, 2 से छोटा कोई प्राइम नंबर नहीं है ना, तो P is greater than R equal to 2। so इसके बाद देखिए क्या है, अब इन दोनों इक्वेशन से हमने इम्प्लाई क्या किया है, आइदर A equals to 0 और V equals to सेम। देखो सेम एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं। देखो हमारे पास क्या था, A 6 था, V हमने 10 लिया था, P 5 लिया था, एंड 5 डिवाइड्स 60, 5 डिवाइड्स AB ना, here 5 divides AB which implies that 5 divides A और 5 divides B। so यहाँ क्या आ रहा था, 5 6 को तो डिवाइड नहीं करता है, 5 10 को डिवाइड कर रहा था। ठीक, सो नाउ नेक्स्ट क्या है, फिर इसमें हमने किया था A डिवाइड्स A को PK1 लिखा था, B को PK2 लिखा था। सो सिमिलरली वी हैव 6 इक्वल टू 5 इंटू सम इंटीजर K1 एंड 10 इक्वल टू 5 इंटू सम इंटीजर K2। तो इससे इम्प्लाई हो गया A इक्वल टू 0 और B इक्वल टू 0। देखो कैसे, तो ये तो अगर इंटीजर हमने 2 ले लिया तो सेटिस्फाइड हो जाएगा, पर क्या ये इक्वेशन किसी भी इंटीजर के लिए सेटिस्फाइड हो सकती है? 6 इक्वल टू 5 इंटू कोई भी इंटीजर ऐसा है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर सकता है? नहीं ना। तो इसीलिए ये सेटिस्फाइड कब होगा, जब ये जो क्वांटिटी यहाँ लिखी 0 होगी, क्योंकि इसको तो 0 नहीं कर सकते, ये तो P है और P इक्वल टू 0 थोड़ी ना कर सकते हैं, 0 प्राइम थोड़ी है। तो ये 5 को तो चेंज करके कुछ फायदा ही नहीं होगा। चेंज किसको कर सकते हैं हम, सिर्फ ये जो A लिखा था, हम A को 0 लेंगे तभी ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी। किस इंटीजर के लिए, देखिए क्या था हमारे पास, 6 इक्वल टू 5 इंटू इंटीजर था। अभी तो किसी भी इंटीजर के लिए सेटिस्फाइड नहीं होगी, पर अगर हम इस A को अगर हम 0 ले लें
देन ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी, 0 = 5 × 0, देन ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगी। सो यही हमने यहाँ पर लिखा है। ये दोनों इक्वेशन क्या इंप्लाई कर रही हैं, या तो a = 0 होगा, v = 0 होगा। v तो डिवाइड कर जा रहा था p को, यहाँ से देखो 10 = 5 × इंटीजर, ये तो सेटिस्फाई कर जा रहा था किसी भी इंटीजर 2 के लिए, बट ये वाला नहीं कर रहा था, तो इसमें क्या इंप्लाई करेगा, a = 0। सो यही हमने लिखा था, या तो a = 0 होगा या b = 0 होगा। इस पर्टिकुलर केस में a = 0 है, वैसे b = 0 भी हो सकता है, ठीक है। तो ZP इज एन आईडी। अब Z फाइनाइट है, क्योंकि ZP में फाइनाइट एलिमेंट होते हैं 0 से लेके p-1 तक, ZP फाइनाइट हो गया, एंड एवरी फाइनाइट आईडी इज फील्ड। अभी हमने ऊपर वाली थ्योरम में शो किया है, सो हम प्रूव कर दिया, हमने लेट किया था p प्राइम है एंड ZP इज फील्ड है, ठीक है। तो देखिए कन्वर्स, देखिए क्या है इसका। अब कन्वर्स में हम क्या करना है, ZP फील्ड कंसीडर करना है और इसमें p को प्राइम करना है। और देखिए हम इसको काउंटर पॉजिटिव से प्रूव करने की कोशिश करेंगे। अब हम लेट कर रहे हैं p प्राइम नहीं है। अब p प्राइम नहीं है, कोई भी नंबर का प्राइम नहीं है, तो वो दो नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में लिखा जा सकता है ना, एक्सेप्ट 1। जैसे अगर कोई नंबर हमने प्राइम p लिया 3 या 5 या 7, इनको हम दो नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं क्या, दो इंटीजर नंबर के प्रोडक्ट में, एक्सेप्ट 1 नहीं ना। 3 × 1 ही ओनली पॉसिबल है, इधर 5 × 1 पॉसिबल है, 1 के अलावा किसी और दो नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं नहीं ना। जैसे 2 लिया, 2 को हम लिख सकते हैं 2 × 3, एक्सेप्ट 1 हमने दो नंबर के प्रोडक्ट में लिख दिया। So similarly here p is not prime, so p can be written as a into p, where a is greater than a and b is greater than 1 and also less than p, because a and b कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ZP से बिलोंग कर रहा है, तो p से तो छोटे होंगे, ठीक है। तो देखो 1 से बड़े हैं, p से छोटे हैं, तो 0 तो होंगे ही नहीं, a भी नॉन जीरो, v भी नॉन जीरो, दोनों नॉन जीरो है, ठीक है। बट a.v क्या होगा, देखो a.v क्या होगा, a डॉट, यहाँ डॉट क्या है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो p, तो ab को p से डिवाइड करेंगे, वो रिमाइंडर यहाँ लिखना है हमें। तो ab को p से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, p = ab ही है, तो p को जब p से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 ना। तो देखिए हमें क्या मिला, a and b both are non-zero but the product is 0, a and b are 0 but their product is 0, that's mean ZP has 0 divisor। 0 divisor की डेफिनेशन से तो होती है कि दो नॉन जीरो एलिमेंट का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो सो वी हैव ZP हैज 0 डिवाइजर्स। अब ZP के पास 0 डिवाइजर हो गया तो एक आईडी नहीं होगा, क्योंकि आईडी की डेफिनेशन क्या होता था, नो 0 डिवाइजर होता था, बट ZP के पास तो 0 डिवाइजर है, तो ये आईडी नहीं होगा। अभी आईडी नहीं है तो ये फील्ड भी नहीं होगा, बट हमने हमारे को स्टार्टिंग में गिवन क्या था, ZP इज फील्ड, और हमारे यहाँ क्या कंक्लूजन आया, ZP इज नॉट फील्ड, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। अभी कॉन्ट्राडिक्शन है, तो जो हमने अज्यूम किया था कि ZP वो p प्राइम नहीं है, वो अजम्पशन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो p प्राइम नहीं है, अजम्पशन रॉन्ग है, तो क्या है फिर भी p प्राइम होगा। तो देखिए हमने प्रूव कर दिया, ZP इज फील्ड इफ एंड ओनली p इज प्राइम। ZP फील्ड है तो p प्राइम होगा, और इसका कन्वर्स पार्ट भी प्रूव कर दिया कि अगर p प्राइम है तो ZP फील्ड भी होगा। दोनों तरफ से कर दिया, तो इसका इफ एंड ओनली कंडीशन है, ठीक है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक्स।